अंतिम सांस ली। राजू के परिवार में कौन कौन है? राजू के परिवार में उसकी पत्नी है और उसकी 2 बेटियां हैं। बाकी भाई हैं, काकी ताई के भाई उसके हैं। इसके माँ और बाप नहीं रहे। वो वालों की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे संग मिल के दुआ करो, यूँ किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं भी ना हो बुरे हाथ से, कोई बीच रास्ते में जुदा ना हो, कोई बीच रास्ते में जुदा ना हो। तो इस प्रकार से रास्ते में जो दर्शकों, आज की इतनी दुखदाई खबर आप सभी को पता है। आज सुबह 4 बजे हरियाणवी स्टार भाई राजू पंजाबी, जिनका आज सुबह देहांत हो गया, और उनकी जो है अंतिम यात्रा उसके गांव में, पैतृक गांव उसका रावतसर में पहुंची है। और गांव के यहाँ उनके आसपास के उनके टीचर, उनके परिवार के लोग हैं। हम उनसे एक बार बातचीत करेंगे कि राजू यहाँ हरियाणा में स्टार था, लेकिन यहाँ बता रहे कि वो नॉर्मल था, एक भाई की तरह रहता था। किस प्रकार का उसका स्वभाव था, वो तमाम हम बातें करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम रूप सिंह राजपुरी है और राजू हमारे हाथों में से निकल करके आगे गए। कामयाबी अभी उसको मिली थी, उसने कामयाबी का आनंद लेना था, उससे पहले ईश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। राजू बिल्कुल सिंपल घर से और सिंपल प्रवृत्ति का युवक था, और हमारे पास तो वो आया जब 10 साल का था, और उसके बाद हमने उसको पढ़ाया। और इसकी म्यूज़िक में उसकी दिलचस्पी थी, और म्यूज़िक की लाइन में डालने वाले गुरुजी उनके खड़े हैं हमारे पास। तो वो पढ़ने के लिए आया था। मैं स्काउट मास्टर था, हमारे साथ कैंपों में जाता था, और सबसे पहले उसकी पहचान मैंने की। ये रंगलाल जी हैं मेरे पास खड़े हैं, और इन्होंने उसकी खोज की और लाए कि ये बच्चा है, बहुत बढ़िया गाता है। और हम लोगों ने उसको मंच पर पहली बार मौका दिया था, और राजू ने यहाँ स्कूल के मंच से गाया। फिर हम साक्षरता का अभियान चलता था गाँवों में, और हर रोज़ किसी न किसी नए गांव में राजू जा कर के हमारे साथ गाना गाता। एक ही गाना होता था उसके पास, वो हमने लिख करके तैयार करके दिया था। वो गा करके और बड़ा उसका लोग बधाई करते कि बहुत होनहार बच्चा है, आगे बड़ा बनेगा। और वास्तव में वो बड़ा बना था। वो अभी फूल खिला ही था, उसने अभी खुशबू बिखेरनी थी, उससे पहले एक क्रूर हाथों में, नियति के क्रूर हाथों में वो चला गया और वो मुरझा गया। हमें बड़ा दुख है पूरे शहर को। आज आपने देखा होगा इतनी बड़ी शव यात्रा हमने तो देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में इस रावतसर में। उस छोटी सी उम्र के 40-38 साल के इस बच्चे के लिए रावतसर के लोगों में बड़ा दर्द। आज स्वतः ही अपनी दुकानें बंद करी हैं बाज़ार के लोगों ने, और उसके प्रति इतना स्नेह, इतना प्यारा, सबसे प्यारा बच्चा था हमारे रावतसर का। प्रवृत्ति बड़ी अच्छी थी उसकी, सबसे मिल कर के रहता था। और आज विश्वास ही नहीं हो रहा, उसकी अर्थी को, चिता को आग भी दे दी, लेकिन अभी तक मन नहीं मान रहा कि वो राजू अब हमारे बीच में नहीं रहा। सर, बीमार कब से थे वो? 10 दिन से बता रहे हैं, उनको पीलिया हुआ था, और पीलिया से काला पीलिया हो गया। इसके अंग्रेजी नाम अलग हैं, अपने देसी भाषा में काला पीलिया कहते हैं। उस पीलिया की वजह से 10 दिन से डैमेज हो गया था उसका लीवर, और वो फिर ठीक नहीं हुआ। आज सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। राजू के परिवार में कौन कौन है? राजू के परिवार में उसकी पत्नी है और उसकी 2 बेटियां हैं। बाकी भाई हैं, काकी ताई के भाई उसके हैं। इसके माँ और बाप नहीं रहे, वो चंद साल पहले चल बसे। सारे गुरु। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं रंगलाल बिश्नोई। राजू जब छोटा सा था, उस समय एक दिन उसकी आवाज़ में रात को वो भजन गा रहा था, तो रूप सिंह जी अभी जो बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आपके बास की तरफ एक मधुर आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ की आप खोज करो। तो मुझे 5-6 दिन लग गए उस आवाज़ को ढूंढते हुए, और ढूंढा तो वो राजू पंजाबी के रूप में मिला। बिल्कुल छोटा सा था, और जे तू नाम न जपना सी तो क्यों बंदा बनाया, ये भजन उसका प्रिय भजन था। और इसी भजन ने उसको बहुत बड़ी ऊंची मंजिल तक पहुंचाया। और हमने 5 दिन की एक साक्षरता कार्यशाला की थी, उसमें इसी भजन का पहला एक वाक्य हमने बदला कि जे तू अनपढ़ रहना सी क्यों बंदा बनाया। ये इतना चेंज करके इसी भजन को साक्षरता कला जत्थे के अंदर बहुत धूम मचाई। और आज ये जब दुखदाई समाचार सुना तो एक झटका सा लगा। और मेरे ही नहीं, राव सर के युवा शक्ति है उसके बहुत फैन हैं, और सभी के अंदर एक बहुत ही गहरा दर्द, एक बहुत ही दुखदाई हुई है। आज उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे संग मिल के दुआ करो, यूँ किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं भी ना हो बुरे हाथ से, कोई बीच रास्ते में जुदा ना हो,
कोई बीच रास्ते में जुदा ना हो। तो इस प्रकार से रास्ते में जुदा होना एक बहुत बड़ी दुखदाई दुर्घटना मैं कहूँगा। और राजू के लिए पूरा हमारा राउतसर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी, तीनों राज्यों के अंदर के अलावा बॉलीवुड हॉलीवुड जो बोलते हैं वहाँ तक इसका नाम जाना था और पहुँच गया था किनारे। लेकिन ये भगवान को, परमपिता परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। इस बात का पूरे राउतसर में बहुत बड़ी आज शोक की लहर है और पूरा राउतसर इस शोक में डूबा हुआ है। सर, हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है इनका कि लोग अभी फ़ोन भी आते हैं उनको ये कह रहे हैं कि क्या राजू पंजाबी राजस्थान से था, उसको हरियाणा से ही जानते हैं, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बचपन की बात अलग होती है। बचपन में तो हमने तो यहाँ से उसको एक दिशा दिखाई थी, एक शुरुआत की थी। एक दिन राजू पंजाबी हमारे घर आया तो हमारी जो बीननी है वो हरियाणा से बिलोंग करती है। तो हमारी बात चली कि कौन आया है, राजू पंजाबी अगर आया है। तो उसको बड़ा अचंभा होकर, राजू पंजाबी अपने घर में आया है जो हरियाणा का किंग कहलाता है। तो ये मतलब कहीं न कहीं हरियाणा ने उसको बहुत पहचान दिलाई और हरियाणा का एक बहुत बड़ा जो किंग के रूप में, एक बादशाह के रूप में, एक बहुत बड़े सिंगर के रूप में उभर कर हरियाणा की धरती से इसने नाम कमाया। तो इसलिए आज हम दुखी हृदय से उसको सत सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजा राम